बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, दो बातों के ऊपर आज प्रोग्राम करेंगे। एक तो ये है कि म्यू अस्पताल के अंदर एक ताज़ा तरीन खबर ये है कि इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ, क्या हुआ उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, इस मामले के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से म्यू अस्पताल का दौरा किया गया, एक्शन लिया गया अद्वियात की अदम दस्तियाबी के ऊपर, जो MS और जो वहाँ के जो CEO और CO दोनों को जो है वो उहदों से हटा दिया गया। इसके ऊपर तफसीली आज बात करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। स्पेशल इंटरव्यू उनका करेंगे, आज उनसे पूछेंगे बहुत सारे सवालात, क्योंकि जो है वो ये बहुत दोनों अहम मामले हैं। ख्वाजा साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। रोज़े आपके माशाल्लाह कैसे जा रहे हैं? रोज़े बिल्कुल ठीक जा रहे हैं जी, अल्लाह का एहसान है। बिल्कुल स्ट्रेट ख्वाजा साहब, पहला सवाल ये है कि म्यू अस्पताल के ऊपर लोग जानना चाहते हैं कि इंजेक्शन में कोई फॉल्ट है या कोई स्टाफ की जो है वो कोताही है, गफलत है। अभी क्योंकि तहकीकात हो रही है, लेकिन आप जो कि बहुत सारी अभी भी वहाँ से आए हैं और कमेटियाँ भी बनाई हैं और आप जानते भी कि अंदर की बात क्या है, इसके ऊपर ज़रा बता दीजिएगा। मेरे साहब, जो मेयो का वाक़या मुझे रात उसकी इतला मिली थी, कल रात 10 बजे VC साहब ने दी थी इतला। तो मैंने जो ही सुना कि ये एक ड्रग रिएक्शन हुआ है, तो मैं फ़ौरी तौर पे ख़ुद अस्पताल चला गया और मैंने वहाँ पे जो ड्रग रजीम के लोग थे, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लोग हैं, आप समझते हैं इस बात को, जो DG हेल्थ थे, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर थे, डिटेल के लोग थे, उनको फ़ौरी तौर पर बुला लिया। कोई ड्रग रिएक्शन था और ड्रग रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर खुदा न खासा वो रिएक्ट कर जाए कोई मेडिसन, तो उसका जो पूरा बैच है वो सिर्फ एक अस्पताल में नहीं है, वो पंजाब या पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गया उसको रिट्रीव करें फ़ौरी तौर पे, जो एक हमने वक्त के साथ सीखा है। सो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो सारे मैनेजमेंट के लोग वहाँ पे मौजूद थे और इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। तो दो पहलू थे, एक पहलू था कि ये ड्रग रिएक्शन है, एक पहलू था कि ये प्रोसीजर लैप्स है। तो हमने दोनों पे काम शुरू कर दिया, क्योंकि जब आप प्रोसीजर लैप्स कहते हैं तो ज़ाहिर है कोई मिक्सिंग ऐसी हुई है जिसने उस इंजेक्शन को रिएक्ट करवाया है, वरना वो इंजेक्शन तो लोगों की सेहत के लिए है। ये बेसिकली एंटीबायोटिक है, उसमें एक पाउडर के साथ वाटर को मिक्स किया जाता है और फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है। सो ये इंजेक्शन पहले भी लग रहा था, यही जो बैच थे 043 051, ये पहले भी लग रहा था। अगर इस इंजेक्शन में इसी अस्पताल में कोई इशू था तो रिएक्शन फिर एक दिन पहले या सुबह क्यों नहीं आया? ये पहला सवाल था, जिसकी बुनियाद पर हमने ह्यूमन एरर की तरफ काम करना शुरू कर दिया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हमने रात को कर दी थी, आज शाम तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं। उनकी हमने कहा हमें फाइंडिंग दें। जो हमारे साथ ड्रग के लोग थे उन्होंने सारा, जितने भी पाउडर फॉर्म में थे, जितने भी वाटर फॉर्म में थे सॉल्यूशंस, और जो रिंगर की सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद था, उस सब को उन्होंने जब्त किया वार्ड से, उसके बाद स्टोर से किया, फिर मेन स्टोर से किया। तो 3 तरह के हमारे पास सैंपल मौजूद हैं सेम बैच के, उनकी डिटेल की जा रही है। जो पाउडर फॉर्म है उसकी कल तक आ जाएगी इंशाल्लाह रिज़ल्ट, और जो सोल्यूशन है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये ड्रग में कोई इशू था तो फिर ये रिएक्शन भालपुर, डेरा गाजी खान, सर्विस जनाब में क्यों नहीं आया? इसी वजह से इसको रूल आउट नहीं कर रहे कि ह्यूमन एरर है, लेकिन चूँकि उस पर काम किया जा रहा है, मैं हतमी बात पहले कोई नहीं करूँगा। दूसरा, हमने वहाँ पे मरीज़ों से बहुत डिटेल इंटरव्यूज़ किए, क्योंकि एक खातून जो नरीन बीबी थी गढ़ी शाह से, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 40 ईयर्स ओल्ड खातून थी और उनके जो थोरेसिक सर्जन थे जिन्होंने उनकी सर्जरी की थी, वो बहुत पुरउम्मीद थे कि बहुत अच्छी सर्जरी हो गई है, और वो बड़े दुखी थे इस बात पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट कि इनकी डेथ हो गई है, रिएक्शन से हुई है या ह्यूमन एरर से हुई है। हमने सब मरीज़ों का वहाँ पे इंटरव्यू किया, मरीज़ों ने हमें बताया कि हमें शिवरिंग हुई, सर्दी लगी, सेम फीलिंग थी हर पेशेंट की। तो 3 कमरों में पेशेंट से हमने तीनों के साथ कई घंटे गुजारे, 5-6 घंटे हम वहाँ पे रहे, उनकी काउंसलिंग भी की। सो कल तक इसका तयन कर दिया जाएगा। अगर ड्रग रिएक्शन है जिसका चांस कम है तो फिर ज़ाहिर है मैन्युफैक्चर और जितने भी उसमें डिटेल हर चीज़ होगा सबको देखा जाएगा। अगर ह्यूमन एरर है तो फिर दोनों नर्सों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, सवाल ये है कि बाकी अब पेशेंट स्टेबल हैं, ये बता देना। बाकी पेशेंट स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रात में उनके साथ बैठा रहूँ और थोड़ा सा कोई ये भी खबरें चल रही है वेंट के ऊपर है, नवीद भाई अभी दोपहर तक तो कोई ऐसी खबर नहीं थी। ठीक है। और रात को तो सारे हमसे बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं सबके पास 10-15 मिनट बैठा हूँ, आप रहते कहाँ पे हैं, काम क्या करते हैं, बेसिकली तो उनकी काउंसलिंग करनी थी, क्योंकि फियर फैक्टर था। लोगों को अपनी ज़िंदगी कोई सियालकोट से आया हुआ था, कोई शरकपुर से आया हुआ था, कोई शादर से आया हुआ था, तो हमने कई घंटे उनके साथ गुजारे हैं, तो वो बिल्कुल स्टेबल थे। अच्छा ख्वाजा साहब, चूँकि अवाम ने आपको चुना है और आप जवाब दें, यहाँ पर सवाल ये है कि ये एक सेपरेट चीज़ है कि अगर वो रिएक्शन है, ड्रग का कोई फॉल्ट है या गलत तरीके से लगाया गया, ये एक सेपरेट चीज़ है। अभी इसकी इंक्वायरी होनी है, जो भी होगा ज़िम्मेदार उसकी ज़िम्मेदारी तयन आप करेंगे और इसको एग्जाम्पल पंजाब के लिए बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात होते रहते। सवाल मेरा ये है कि उन 2 मरीज़ों का क्या कसूर था जो कि सर्जरी के लिए आए थे एक सरकारी अस्पताल में, जहाँ पर समझ जाता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जब भी बात होती है कि प्राइवेट और सरकार की अगर बात करें तो सरकार के अंदर ठीक है रश होता है, लेकिन क्वालिटी ट्रीटमेंट होता है।
तो उन 2 मरीज़ों का क्या कसूर है, उनके लिए पंजाब हुकूमत या आप क्या करेंगे? मैं सब एक तो पहली बात है वो बेगुनाह और मासूम लोग थे, उसका तो मुदावा मुमकिन नहीं है। जो आपने दूसरी बात की है वो इंक्वायरी आने के बाद उस पर वज़ीर आला साहबा फैसला करेंगी। तीसरा इसका एक और पहलू भी है। तीसरा पहलू ये है कि यही नर्सेज, यही डॉक्टर्स, क्योंकि आप खुद हेल्थ को बरसा बरस से देख रहे हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आपको पता है रोज़ लाखों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं और यही डॉक्टर नर्सेज उनका इलाज करते हैं, यही प्रोफेसर उनका इलाज करते हैं। इस एक वाक़े से वो सारे डॉक्टर नर्सेज जो मेहनत कर रहे हैं, जो सही इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो सही ऑपरेशन कर रहे हैं, उस पर सवालिया निशान उठता है। गुजारिश है कि ये वाक़या आपको पता खानीवाल में हुआ था, ये वाक़या लेडी विलिंटर में एक बहुत हल्के लेवल का हुआ था जिसमें रिएक्शन आया था। हर वाक़े के बाद ट्रेनिंग सी गई हैं, हर वाक़े के SOP मौजूद हैं, एक सिस्टम मौजूद है कि जब उसने इंजेक्ट करना है तो सीनियर ने उसको वेरीफाई करना है। नर्सेज दोनों वहाँ पे मौजूद थी। जो नवीद भाई डेफिशिएंसी ऑफ द नर्सेज है, 400 नर्सेज 1.5 माह पहले मेयो साल को मजीद मिली हैं, 400 नर्सेज। तो डेफिशिएंसी वाली बात भी कोई नहीं है, लेकिन एहसास ज़िम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। अब जब तक ये तयन नहीं होता कि ड्रग रिएक्शन है, ह्यूमन एरर है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर ये ह्यूमन एरर है तो फिर इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन अभी आपने खुद ही बात की कि खानेवाल में वाक़या हुआ, उसमें उसके बाद लेडी विलिंगटन में हुआ, आज म्यू में हो गया। जो एक नोटिफिकेशन भी आपने जारी किया है, एक पब्लिक नोटिफिकेशन या अखबार में दिया है या नोटिफिकेशन जारी किया है कि इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना, और आपने रोका है नोटिफिकेशन के मुताबिक, तो फिर क्या इस स्टाफ को मुतल्लिका इंतज़ामिया की जिम्मेदारी नहीं थी कि सबकी ट्रेनिंग करवाई जाती, सबके जो है वो जितने भी वार्ड हैं उनके हेड को बताया जाता, आगे हेड जो है वो नर्सेज को बताते? क्या ये सारा कुछ हुआ है? ये आपने चेक किया? ट्रेनिंग तो सबकी है। देखिए जब उसने डिग्री की है ना, अब आप खुद समझते हैं जब BSN किया उसने, ये बच्चियाँ आपको पता स्टूडेंट्स नहीं हैं, स्किल नर्सेज हैं, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जब वो डेली इंजेक्ट कर रही हैं इंजेक्शन को, SOP सबके इलम में है, ये कोई ऐसी चीज़ है नई इंटरवेंशन है। पूरे दिन अस्पतालों में हज़ारों लाखों की तादाद में इंजेक्शन SOP ये तय है पहले से, हर चीज़ तय है, सिस्टम तय है। देखें बात यह है, एक पाउडर है, एक वाटर है, उसमें मिक्स होना है, उसमें जो आपने मिक्स करना है, जो पैकिंग साथ मौजूद है, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए भी आपके पास लिक्विड मौजूद है। अब वहाँ पर अगर आप कोई ऐसी चीज़ उसमें मिक्स कर देते हैं जिस पर रिएक्शन हो सकता है, तो ये फिर इंसानी गलती है। लेकिन यहाँ पर यही सवाल है कि पता हमें चला कि पैकिंग नहीं थी, अब ये चेक किया आपने? पैकिंग थी कि टीके के साथ जो पैकिंग, जो वाटर एक्चुअल इस्तेमाल होना था, सबकी मौजूद है, वाटर मौजूद है, क्योंकि मैंने वो सब हमारे पास मौजूद है और बड़ी भारी तादाद में वहाँ पे मौजूद था, एक्स्ट्रा भी मौजूद था। वहाँ पे रिंगर के भी बॉटल्स मौजूद थी, बाकी बॉटल्स मौजूद थी, एक एक चीज़ स्टॉक में लिखी हुई है, एक एक चीज़ स्टोर से वहाँ पे आई है, वो सब वहाँ पे मौजूद था और बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि यही इंजेक्शन सुबह भी लगा था, ये इंजेक्शन एक दिन पहले भी लगा था, तो उस वक्त रिएक्शन क्यों नहीं आया? सो इसी वजह कि उस पर काम किया जा रहा है कि क्या अगर ह्यूमन एरर है। बैच जो है क्या ये सिर्फ म्यू अस्पताल की इसी वार्ड में है या दीगर वार्ड में इस्तेमाल हो चुका है, दीगर अस्पतालों में इस्तेमाल हो, ये चेक कर दीगर में भी हुआ जी, हो चुका है। आप खुद समझते हैं 043051 इस बैच के हज़ारों होंगे ना, 043 में कई हज़ार इंजेक्शन बने होंगे, 051 में कई हज़ार बने होंगे, क्योंकि क्वांटिटी या फैक्ट्री की, जब फैक्ट्री में एक चीज़ बन रही है उसकी क्वांटिटी इतनी जगह उसने फिल होना जाके, तो वो 10-10, 20-20, 30 हज़ार की लॉट होती है, इसलिए ये 20, 25, 50 का नहीं है। सो ये टीका हर जगह मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और अब कब तक आप कहते हैं कि इसकी मुकम्मल तहकीकात? वैसा कल तक की बताई रिपोर्ट इसकी आ जाएगी। ये तो म्यू अस्पताल की आएगी और जो महकमा सेहत ने जो आपके डायरेक्शन के ऊपर बेसिकली जो हमने कमेटी बनाई वही काम कर रही है, तूर साहब की सरबराही में, वो हमें इंशाल्लाह कल तक रिपोर्ट बताई दे देगी। दूसरी DTL पे काम हो रहा है, DTL की जो पाउडर की रिपोर्ट है वो कल दोपहर के बाद आ जाएगी, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में जो इंजेक्शन है वो मिनिमम 8 से 10 दिन चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मेरी अपनी ज़ाती ख्याल में ड्रग रिएक्शन का चांस कम है। बिल्कुल ठीक है जी। अब देखते हैं इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें पता चल जाएगा। फिल वक्त जो है इंक्वायरी इसके ऊपर हो रही है और हम जो है वो अर्ली ये नहीं कह सकते, क्योंकि मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि अभी कहना जो है कबल वक्त होगा, लेकिन जो भी रिपोर्ट आएगी वो सामने आएगी। खालिद साहब दूसरी तरफ जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की जानब से जो है वो सेहत के शोबे की अगर बात करें तो वो बड़ा इसको फोकस कर रही हैं और ख़ुद विज़िट कर रही हैं, आप भी जो है वो विज़िट कर रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के। तो म्यू अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है, रोज़ इसका कोई ना कोई मामला आ जाता है, कैसे इसको आप ठीक करेंगे, कैसे इसको टैकल करेंगे? नहीं भाई, म्यू अस्पताल एक 2800 बेड का अस्पताल है और वाकई बहुत बड़ा अस्पताल है और वहाँ पे एक पूरी मैनेजमेंट हायरार्की मौजूद है। अगर सारी मैनेजमेंट हायरार्की काम करेगी, MS के साथ जितने AMS हैं और DMS हैं, तो सिस्टम बेहतर रहेगा। उस दिन जो वाक़या पेश आया उसमें मैनेजमेंट की कोताही है
और सबसे बड़ी कोताही ये है कि जो इंजेक्शन और बैरोनाज स्टोर में मौजूद हैं वो वार्ड तक क्यों नहीं पहुँचे। ये क्लियर कर दें कि स्टोर में मौजूद थे। नवीद भाई 1.5 लाख की तादाद में मौजूद थे, 15, 10, 20 हज़ार नहीं, 1.5 लाख की तादाद में मौजूद थे। मतलब इस पे आप शर्मिंदगी के अलावा क्या कह सकते हैं, आप मुझे बताइए। और जिसमें यह भी पता हो कि वज़ीर आला पंजाब का विजिट भी, नवीद भाई एक दिन पहले बता दिया था कि सीएम साहब विजिट पे आ रही हैं, एक दिन पहले बताया गया था। बताने के बाद भी जब मैं मौके पे गया तो 2-3 ऐसी चीज़ें थी, मैं बता देता हूँ क्या चीज़ें थी। जो व्हील चेयर पर थे, एक लोग था ड्यूटी पे, लोग व्हील चेयर को ख़ुद भी यूज़ कर रहे थे। मैंने कहा कम से कम आज के दिन 3, 4, 5 लोग आप खड़े कर दें, कम से कम जो लॉयकीन है उनकी बजाय जो स्ट्रेचर राइडर है वो उसको करे। इस पे मैं अब क्या अपने पेट से खुद कपड़ा उठाने वाली बात है। अगर सीएम का विज़िट हो और हमने ये भी ख्याल नहीं करना तो फिर पूछना किसने है और बताना किसने है। तो ये एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो 4 अरब का जो है वो इस वक्त 4 अरब फंड की ज़रूरत है मियां अस्पताल में, इसलिए अद्वियात नहीं थी। वो MS साहब प्रोफेसर फैसल मसूद साहब पहले रिज़ाइन दे गए थे। इसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है वज़ीर इत्तलात की जानब से, उन्होंने भी वैसे ब्रीफ किया। आप जो मिनिस्टर हैं, देखिए मेरा सबके साथ आपको पता है बड़ा लिज़ॉन रहा है। 1 साल मैंने इस टीम के साथ गुजारा है। ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम किया इन्होंने। मैंने बहुत पेशेंट्स पुअर इनसे ट्रीट भी करवाए हैं। मेरा ज़ाती एक एहतराम का रिश्ता है, वो एक चीज़ है। प्रोफेशनलिज्म जस्टिस एक चीज़ है। गुजारिश ये है कि जो रिज़ाइन वाली बात है वो रिज़ाइन लाइबिलिटी की वजह से नहीं किया गया था। उसमें बता दिया था कि सूबाई मौसम से कोई नोटिस MS साहब को आया था, जिस वजह से आया था। MS साहब को अंदाज़ा नहीं हुआ कि सूबाई मौसम का नोटिस है। उन्होंने आगे से शायद को कमेंट किया। जो ऑनरेबल जो सूबाई मौसम थे, उनका स्टाफ था या वो खुद थे, उनको बुरा लगा, जिस पर उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस किया। जब कंटेम्प्ट का नोटिस किया तो MS साहब ने अजमत साहब से रब्ता किया, सेक्रेटरी साहब, तो कहा कि मैं रिज़ाइन ये है मेरा। उस पर डिपार्टमेंट को ये कहा कि जब आप कंटेम्प्ट में हैं और सूबाई मौसम इसको देख रहे हैं, इस सूरत हाल पर हम आपका रिज़ाइन नहीं ले सकते। उसके बाद मामला सेटल हो गया तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और इस वाक़े से एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले मेरा उनसे डेली रब्ता रहा। मैं पेशेंट्स का कहता रहा, इंतज़ामी अमूर पे उनसे बात करता रहा। दूसरी जो लाइबिलिटी वाली बात है, लाइबिलिटी 2019 से है, हमने उसकी सारी ट्रेल मंगवा ली है। 2019 से 2019 से चल रही है, 19 की भी है, 20, 21, 22, 23, 24 की भी है। और लाइबिलिटी का इससे इसलिए ताल्लुक़ नहीं बनता, नंबर 1 कि जो चीज़ स्टॉक में पड़ी हुई है उसको वार्ड तक पहुँचाने में लाइबिलिटी किसी जगह नहीं है इन्वॉल्व। दूसरा, 1 अरब 33 करोड़ का बजट है जो इनको मिल चुका है। आखिरी 40 करोड़ इनको 8-10 दिन पहले मिला था। तो 3-4 माह पहले 40 करोड़ मिले थे। जब आपने वो वेंडर्स को दिए तो उसके एवज उनसे आपने कौन सी दवाइयाँ ली, नंबर 1। नंबर 2, 15-16 करोड़ रुपया हेल्थ इंश्योरेंस का इनके पास मौजूद था। 22 करोड़ का टॉपअप था। टॉपअप मीन जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोक्योर करती है हमारे लिए DG ऑफिस, वो 22 करोड़ की मेडिसिन मैंने इनको अलहदा दी थी। 3.5 करोड़ PLA में पड़ा था। अब हमने इनको 34 करोड़ रुपया और दे दिया है कि आप इसको सपोर्ट दे रहे हैं, आपको आप इसको दवाइयों को पूरा करें। तो सबसे अहम सवाल है जिस पे वज़ीर आला साहबा और जिस पे हम भी भरम हुए, वो ये था कि जब स्टोर्स में सब चीज़ें मौजूद हैं तो वार्ड तक पहुंचाना तो मैनेजमेंट की ये तो फिर नाहली है। और वो हमारे पास मौजूद है, वो सारा सिस्टम बता रहा है, स्टॉक में चीज़ें मौजूद हैं। नहीं, लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ें नहीं थी जिसमें AV लाइन और इस तरह नवीद भाई, जो सरिंज और बैरलों पे बात हुई ना, वो तो मौजूद थी। जो वज़ीर आला पंजाब ने पूछा था, जो पूछा लोगों से, मैं साथ ही खड़ा था, वो चीज़ें उन्होंने कहा कि ये बैरल्स पड़े हैं, ये सरिंज पड़े हैं, ये हम बाजार से लाएँ। इसके अलावा क्या बात, उसके अलावा जो हुआ मसला वहाँ पे लोगों ने शिकायत की कि मेरा ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा। चले कोई बात नहीं, बहुत रश है, आबादी है, हमें डॉक्टर को मार्जिन देना पड़ेगा, नर्स को मार्जिन देना पड़ेगा कि इतना रश है, डॉक्टर नर्सेज बहुत बेहतरीन काम करें। लेकिन दवाइयों का ना मिलना, बिल्कुल शिकायत का अंबार लगना, तो CM साहबा ने रिएक्शन करना था। उनकी जगह कोई भी होगा, मैं हूँगा, आप होंगे, जब हम महसूस करेंगे कि एक चीज़ हक तलफी की जा रही है, एक ठीक काम नहीं किया जा रहा, तो पूछ करना मेरा आपका फ़र्ज़ है। वैसे रिपोर्टर के आपने भी अपनी रिपोर्ट देनी है, वैसे मिनिस्टर के मैंने भी पूछना है। तो अगर नवीद हमने किसी को पूछना नहीं है तो मुझे बताइए निज़ाम कैसे चलेगा। ये कोई अच्छी, देखिए आप भाई हैं मेरे, मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की नहीं बात करता। डॉक्टर मुझसे ज़्यादा इज़्ज़तदार है, मैं तो छोटा सा गली का वर्कर हूँ। मुझे बताइए मेरी इज़्ज़त में और एक आम गरीब आदमी की इज़्ज़त में क्या फ़र्क है। मेरा सवाल पूरे माशरे से है। हमने ये अपने जो बना लिए ना खोल, पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, और ये अपना डॉक्टर्स ने, वकीलों ने, बिजनेसमैन, इस खोल से ना बाहर आ जाएं। हम सब एक हैं। इसलिए किसी को क्या कह दिया, किसी को क्या दिया, सारे लोगों की तज़लील करते रहे हम लोग, और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तज़लील हो वो तज़लील है, किसी के जिसके इख्तियार में तज़लील वो तज़लील है।
इसका मुझे जवाब देना ज़रा, मुझसे करे बात बैठ के जो इस पर कहता है कि, और सीएम साहब ने कौन सी गलत बात की है सर, मुझे बताइए। उन्होंने कहा मेरे बस में हो। मुनीब भाई आप मुझे बताइए, छोड़ दें सीएम साहब को, आप एक अस्पताल जाते हैं, एक ऑर्डर होती है, एक बंदा रोता है, 4-5 बंदे रोएंगे, आप एमएस से नहीं पूछेंगे यार ये क्या हो रहा है? बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। मैं हैरान हूँ कि पूछा ही ना जाए यार। लेकिन वो सारा मलबा जो है वो एक बात पर डाल दिया गया है कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कि जी उन्होंने तो पहले इस्तीफा दे दिया था और फंड की अदम दस्तयाबी। नवीद भाई ये जो सोशल मीडिया ना, इस पे पीटीआई जो कर रही है ना, वो इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म कर रही है। और उनके दौर में सबसे ज़्यादा हेल्थ में आप बोलें, मुझे तो नहीं, जो मैं इस पे भी बोला हूं, मुझे मैंने तो बताया है कि अद्वियात मौजूद थी नवीद और कुछ भाई, अद्वियात तो आपकी मराका जो आपका स्टोर है वहां पर पड़ी हुई भी हो जो सकता है। जहेज़ में मुझे सिस्टम मिला था उसमें एमएस पैसे दे के लग रहे थे, उस पर ये ट्रोलिंग करें ना ज़रा, उस पर पीटीआई कमेंट करे, सोशल मीडिया उस पर कोई नहीं बोलता, वीसी पैसे दे के लग रहे थे। हमने तो आगे जो बेहतर से बेहतर स्टाफ मिला, वो जितना बेहतर था नहीं बेहतर था, पहले स्टेप पे उनको लगाया। हमने टीचिंग कैडर के लोग क्यों लगाए? क्योंकि जनरल कैडर में बाज़ लोग ठीक थे, बाद में शिकायत थी। हमने सबसे पहले तो सिस्टम को बेहतर करना था, तो जब हमने सिस्टम को बेहतर किया, अब एक तथीर का अमल है, जो लोग नहीं काम करेंगे वो साइड पे होंगे, जो काम करेंगे वो रहेंगे सिस्टम में। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन हम ब्रेक पर चलते हैं और सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे और बहुत सारे सवाल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ मज़ीद सवाल करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अभी आप क्या समझते हैं कि आप चूँकि काफ़ी तजर्बा है हेल्थ के डिपार्टमेंट को चलाया आपने, टीचिंग कैडर के शायद प्रोफेसर खुद ही आपने एमएस लगाए हैं, तो आप समझते हैं कि यही कंटिन्यू रहेंगे? क्योंकि अभी आपने एक कमेटी बना दी और शायद आप रेगुलर बुनियाद पर एमएस या प्रिंसिपल लगाएंगे, या आप समझते हैं कि जनरल कैडर बेहतर है या टीचिंग कैडर? देखिए दोनों को चलाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक तो जो कमेटी बनी वो जब सेक्रेटरी चेंज हुए तो दोबारा हमने इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया। उससे पहले आपको पता है हमने 25 एमएस लगा दिए थे, हमने 24 करना चाह रहे हैं, हैंडआउट जारी 24 बच्चे लगा दिए थे। ठीक। अब हम फिर इंशाल्लाह ईद से पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, चाहे वो टीचिंग कैडर से है, वो जनरल कैडर से है, उसको पहली बात लगाया जाएगा। मेयो पे अभी हमने जो काम शुरू किया ना, मेरे अपने ज़ाती ख्याल में जो मैं डिपार्टमेंट डिस्कस करना है, मेरे ख्याल में एमएस भी 2 होने चाहिए। यही सवाल मेरा कि आपका ये कोई काम माशा एक्सपीरियंस है? देखिए पीकेएलआई में एक प्रिक्योरमेंट स्पेशलिस्ट है, एक क्लिनिकल पार्ट को डील करता है। जो सीईओ हैं वो बड़े मेहनती बंदे हैं, हो सकता है एमएस 1 से बढ़ाना पड़े। 2800 बेड का अस्पताल है, हमें इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले टारगेट है कि जो उनको पैसा दिया है उस पैसे के तहत अद्वियात को पूरी करें, उस पर थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ हमें लोन बेस करना पड़ेगा अपने ही अस्पतालों से, कुछ हमें कोटेशन में जाना पड़ेगा और कुछ हमें प्रिक्योरमेंट में जाना पड़ेगा। तो पहला टारगेट है कि अस्पतालों में दवाइयों की कमी को पूरा करना। दूसरा टारगेट साइमल्टेनियसली ये है कि उसके जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये पेंडिंग लाइबिलिटी वाला इससे असरअंदाज हो रहा है मौजूदा सिस्टम की, वो अद्वियात फराहम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है? नहीं भाई मैं आपको बताता हूँ, देखें मेरे लिए सारे वेंडर्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का कोई निज़ाम बदकिस्मती से हमारे माशरे में ना कोई मौसर मौजूद नहीं है। मैं ये नहीं कहता कोई गलत है, कोई बिजनेसमैन गलत है, मगर अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट जब हमने जो शुरू किया ना, इसके साथ रिलीज़ की जाएंगी पेमेंट्स। हो रहा है ऑडिट? देखें यार, हाँ हो रहा है, मेरे को हो रहा है ऑडिट इस वक्त। देखें 100 रुपये का अगर मेरे पास किट्टी में पैसे मौजूद है, मैं 200 का ऑर्डर क्यों कर रहा हूँ? नहीं तो वो तो फिर ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब आप पकड़े और जाएंगे। 7 साल से ही हो रहा है। अगर ये रिलीज होती है पेमेंट इस तरह तो फिर आप तो मेरी आप बात फॉलो कर गए आएगी। हैं। 100 रुपये का बजट था, 200 का मैंने ऑर्डर दिया, ये पेंडिंग लायबिलिटी यही है। और मुझे बताएं 19-20 में पेमेंट को नहीं की गई, 20-21 में पेमेंट को नहीं की गई। नहीं ये तो फिर 21 पूरा मेरे पास प्रूफ मौजूद है, बहुत बड़ा ये एक स्कैंडल है। कोई इस पे पूछना चाहे। अब बात है कि जो भी रकम लायबिलिटी है, मैंने पीपीएम को वेंडर्स का आपको सब मिलेगा, लेकिन ऑडिट के बाद मिलेगा। जो दवाई आई है वो किस तरह आई है, किस लेवल की आई है, किसको डिस्पेंस हुई है, जो ऑडिट होता जाएगा। वो भी कहते हैं जी ऑडिट कर लें, अगर जिसके बनते हैं वो तो दें। कोई इसमें नहीं है, कोई अच्छा मिल रहे हैं। अभी 40 करोड़ जो मेरे को मिला 3 माह पहले, वेंडर्स को ही मिला है। पीआईसी में बेशुमार लोगों को पैसा, वहाँ पे एक ही वेंडर के 8-10 तो कंपनियां हैं, वही ले जाता सारा कुछ। नवीद भाई मैं इन पर्सन नहीं जाता, लेकिन ये जो रैकेट्स है ना, इन रैकेट्स को भी ठीक करना है। मुझे इस पर कोई अभाम नहीं है, मोनोपोलीज इनको तोड़ना चाहिए। अभी हमने एक नया काम किया है कि जो एलपी है उसमें अस्पताल के अंदर दवाई मौजूद है, वो नहीं अब लिख रहे, आप लेके दे रहे हैं बाहर से।
अब वो सॉफ्टवेयर में सिस्टम आ गया कि एलपी वही होगी जो दवाई स्टोर में मौजूद नहीं एलपी तो होगी। लोकल परचेज तो बहुत महंगी मिलती है लोकल ना। पेज को कम करना जब टेंडर में अद्वियात मौजूद है फिर तो लोकल परचेज नहीं एलपी होनी को चाहिए। बिल्कुल मिनिमाइज करना है। एलपी होगी नीड बेस, बाकी सब प्रिक्योरमेंट जाएगी। और अब देखेंगे इस साल प्रिक्योरमेंट जो है ना, जो अगला फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, इसमें आपको बहुत बेहतर सूरत हाल मिलेगी। लेकिन टेंडर होने के बाद जो अद्वियात पड़ी हैं और फिर भी बाहर से डॉक्टर या स्टाफ लिख देता है, उसके खिलाफ इसके कोई कार्रवाई करेंगे? उसके खिलाफ तो यही कार्रवाई, जब इनको हटाया गया तो वो उस पर बाज़ दोस्तों को बुरा लग रहा है। यार बात है कि डिसिप्लिन नहीं है कोई। मैं फिर वही कहूँगा, एक दूसरे को ना हमायत करना बंद करें, इंसाफ पे हमायत करें। अगर मैं ठीक हूँ मेरी हमायत करें, आप ठीक है आपकी हमायत करें। छोड़ दें इस बात को, मेरा प्रोफेशन क्या है, ये मेरा कुलीग है, ये मेरा दोस्त है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन गलत और ठीक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी बाकी अस्पतालों में भी इस तरह वज़ीर आला पंजाब तो दौरा कर सकती हैं। आज मैंने सर्विसेज देखा, वहाँ पर भी इसका एक फ़ायदा तो वैसे ये हुआ कि खौफ इस वक्त इंतजामिया या उनके ऊपर है कि बेहतर करना है। लोग डरे तो हुए हैं, और लेकिन अजमत साहब ना रेगुलर विजिट कर रहे हैं, हम साहिवाल विजिट कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह कल भी किसी अस्पताल जाएंगे। और सीएम साहब का राइट है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जब उन तक शिकायत आएंगी उन्होंने बिल्कुल विजिट करना है। उनके विजिट का हमें फ़ायदा है। मैं समझता हूँ मेयो का जो प्लस पॉइंट है ना, वो एक मैसेज जो पूरे पंजाब में गया है, उसको प्लस भी लेना चाहिए। यार चीज़ नेगेटिव नहीं होती। हमने भी लर्न किया उस दिन, हमने भी जो उस दिन देखा है और जो रियलाइजेशन की है हमने, तो मेयो की सूरत बेहतर होगी। इसी तरह तमाम अस्पतालों ने एक मैसेज किया है कि जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको सब्स्टिट्यूट बदल देंगे। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और जो काम नहीं करना चाहेगा वो बता देगा जी मैंने हेड डिपार्टमेंट रहना है, मैंने क्लिनिकल पार्ट करना है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आना। तो जिसने एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आना वो कोई बात नहीं, उसका दूसरा बंदा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वो बात दरमियान में रह गई थी जिसमें आप एमएस लगाने की बात करते, कमेटी अब कमेटी बन गई है, वो नोटिफाई हो गई है। हम ईद से पहले परमानेंट MSRA सारे अस्पतालों के हम देखने लगे हैं, उसको रिविजिट कर रहे हैं। उस पर लोग अप्लाई करेंगे और कंपैटिटिव प्रोसेस होगा। जो कमेटी के लोग होंगे वो फाइनल करेंगे, उसको इंशाल्लाह MS लगाएंगे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पूरे अस्पतालों के अंदर अद्वियात मौजूद हैं? नहीं, एमरजेंसी की सूरत बेहतर है। इंडोर और OPD को बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसको मुसलसल बेहतर कर रहे हैं। हमने 8 अरब की री अप्रोप्रिएशन है मुख्तलिफ अस्पतालों की, वो फाइनेंस को भेज दी है। री अप्रोप्रिएशन होती है कि जो नॉन डेवलपमेंट बजट है, जो तनख्वाहों का बजट है और वहाँ पे पड़ा हुआ है और तनख्वाहों की मद में नहीं जा रहा, तो उस फंड को हम डेवलपमेंट की मद में ले आएंगे फाइनेंस की इजाज़त से। वो हमने आज लेटर लिख दिया है। कल या परसों मैं और अजमत साहब फाइनेंस सेक्रेटरी को मिलेंगे और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत होगी सीएम साहब को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो 8 अरब मज़ीद अस्पतालों को देंगे। बिल्कुल ठीक है। खास साहब ये भी बताएं कि आपने कहा कि दोनों लगाए जा सकते हैं, जनरल कैडर भी और टीचिंग कैडर के लोग दोनों लगाए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी या आप भी शायद देखी, जो प्रोफेसर है वो वार्ड भी साथ चलाता है, तो आपको लगता है कि वो इतना टाइम दे पाएगा कि अपनी वार्ड के साथ वो बेसिकली नवीद भाई जो प्रोफेसर वार्ड देख रहे हैं उनको अस्पताल का क्लिनिकल पार्ट देखना चाहिए असूली तौर पर, जो उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई CEO हैं मेयो के, तो क्लिनिकली उनको हर चीज़ देखनी चाहिए। क्लिनिकल से मुराद ये है कि किसी भी वार्ड में, किसी भी स्पेशलिटी में जो इलाज माल जो हो रहा है वो एट पर स्टैंडर्ड हो रहा है। MS को प्रोक्योरमेंट्स, मैनेजमेंट, जैनिटोरियल, सफाई सुथराई और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो MS का काम है देखनी। और ये वाज़े तौर पर इसमें तफरीक है। देखें जो क्लिनिकल पार्ट है, आप समझते हैं प्रोफेसर को किसी प्रोफेसर के लिए पूछना नेचुरली आसान है बनिस्बत जनरल कैडर के, इसलिए दोनों को इसलिए जिम्मेदारी दी जाती है कि वो पार्ट क्लिनिकल पूरा करे और वो पार्ट जो है मैनेजमेंट का वो MS पूरा करे। टीचिंग कैडर के जो प्रोफेसर हैं उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने है MU की, अगर उनको पता भी चल गया था लेकिन वो एक दिन पहले तैयारी करके मुकम्मल विजिट नहीं करा सकते। और हमें तो यह भी पता लगा कि बार बार CM साहबा उनको बुलाती रही हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे सके। असल में ना बेसिकली तो मुख्तलिफ बंदों पे डिपेंड करता है। कई जगहों पे टीचर कैडर के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। किसी जगह जनरल कैडर के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो स्टाफ मिलता जाएगा, जिसको हम देखेंगे कि अस्पताली बेहतर कर रहा है, मेयो के अलावा किसी भी, उसकी तैनाती करती जाएगी। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा खान साहब ये बताएं कि बाकी इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर भी जो है वो एक बड़ा ये इस वाक़े के बाद खौफ है, लोग पूछते हैं, तो आप समझते हैं कि बहुत लोग अच्छा काम करने वाले भी हैं, सिस्टम चल रहा है। देखिए रहीबियार खां में बहुत अच्छी टीम है हमारी, मुसलसल उनसे रब्ता है। रहीबियार खां में हर महीने जाता हूँ, अजमत साहब भी जाते हैं। इस तरह एक शहर, बहालपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, तैयब बर्दगान, साहिवाल अभी होके हैं हम 3 दिन पहले, गुजाला मैं चंद दिन पहले होके आया हूँ, सियालकोट में गया था 8-10 दिन पहले, पिंडी जाना है। तो हम ईद से पहले भी साउथ में जा रहे हैं 3-4 दिन। और सेम जो मेयो वाला है ना सूरत हाल, वो जहाँ पे प्लस माइनस है उसको एक चीज़ को हम देख रहे हैं। तो क्या विजिट करना ही बेहतर है? सिस्टम क्यों नहीं बनाया जा रहा? सिस्टम मौजूद है लेकिन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। एक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, एक अपने लोगों के साथ बैठ के उनके इशू सुनना भी ज़रूरी है।
हमारे जो एमएस हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो फीसिस हैं, जब हम उनके पास खुद चल के जाते हैं तो उन पर एक पहली बात है, एक उनको एक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होती है, एक उनकी ऑनर होती है। दूसरा, आप जो रहीम यार खां बैठ के ऑनलाइन जो आप फैसले करेंगे ना, उससे कहीं बेहतर है कि आप वहाँ पे बैठें। वहाँ पे आपको यंग डॉक्टर मिलेंगे, नर्सिस मिलेंगी, मरीज़ मिलेंगे, अटेंडेंट मिलेंगे, आपको अक्सर पिक्चर सामने आ रही होगी। हम साहिवाल गए हैं, हमने वहाँ पे कार्डिक सर्जरी शुरू करनी है इंशाल्लाह अगस्त में। इन्होंने कहा था सितंबर में, हमने कहा नहीं आप अगस्त या जुलाई में शुरू करें। तो जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप बाज़ का ऑनलाइन भी करते हैं, बाज़ का जाते भी हैं आप। बड़ा मनसूबा आप शुरू कर रहे हैं लाहौर के अंदर कैंसर अस्पताल। अशद ज़रूरत है इस वक्त पंजाब की। अगर बात करें तो कैंसर अस्पताल तकरीबन ना होने के बराबर है। मुख्तलिफ अस्पतालों में एक या 2-3 अस्पताल में वार्ड ज़रूर है। एक बड़ा अस्पताल, इसकी अपडेट क्या है? इससे पहले भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ आपका। इसकी अपडेट कैंसर क्या है? एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, और चीफ मिनिस्टर साहबा ने बहुत फर्म उनका डिसीजन था जो उन्होंने किया, और ये बड़ा मुश्किल डिसीजन था। इसकी जो कॉस्ट है, आप खुद चूँकि हेल्थ कोड करते रहे हैं, वो 78 अरब रुपये है। और उसको एक्निक ने, जो उसका फ़ेज़ 1 है, एक्निक ने उसको पास किया। अब हम रिवीजन के लिए दोबारा एक्निक के पास जा रहे हैं। ये 915 बेड का अस्पताल है, दुनिया में इतने बड़े अस्पताल ना होने के बराबर है। और इसमें हर स्पेशलिटी मौजूद है, इसमें हॉस्पिटल मौजूद है, पैलिएटिव केयर लेवल 3 लेवल 4 को भी डील किया जाएगा। इसमें बोन मैरो भी है, सर्जरीज भी हैं, ऑनकोलॉजी भी है, कीमोथेरेपी भी है। और इसमें वाफर मशीनें आ रही हैं, गामा नाइफ, साइबर नाइफ, और एक एक नहीं आ रही, 2-2 3-3 आ रही हैं। तो ये अस्पताल जो काफ़ी इंशाल्लाह नीड को पूरा करेगा। उसके बाद फिर हम इसके फीडर क्लिनिक्स और अटैच अस्पतालों की तरफ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर इतना बड़ा बजट लगा अगर आप कैंसर अस्पताल, अशद ज़रूरत भी है, फिर ये ओन सोर्सेज के ऊपर चलेगा? आप तो बना देंगे, चलेगा कैसे? पैसा तो चाहिए। इसको ना हम पीकेएलआई मॉडल पे चलाएंगे। पुअर जो है 60-70% जो है वो फ्री होगा, और 25-30% जो है वो पे करेगा। मेरा सवाल ये है कि एज ए वज़ीर के, अगर मैं अफोर्ड करता हूँ तो मेरा इलाज फ्री क्यों हो सकता है मेरी बात मेरे कुलीग्स को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं हेल्थ इंश्योरेंस में भी जिस निज़ाम के साथ काम कर रहा था, जब मैं मियां नवाज शरीफ साहब का शवासा काम कर रहा था, तो जो मेरा और तहरीक इंसाफ का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मेरा और मेरे पैसे हुकूमत को नहीं देने चाहिए। पैसे उसके दें जो उसका हकदार है। प्रीमियम हुकूमत उसका दे जो गरीब आदमी है। अमीर आदमी पैसे एक उस सिस्टम में आए। तो ये बड़ी क्लियर चीज़ है, इसलिए हमें इसी पे चलना पड़ेगा। इसको बल्कि क्लियर करें। आपकी बात से सवाल निकल आया कि लोग कहते हैं जी कि जी हुकूमत आई, उन्होंने इमरान खान का बना हुआ जो है वो सेहत कार्ड वो ख़त्म बंद कर दिया, मुफ्त इलाज मिल रहा था। इसको क्लियर करें कि आपने बंद किया, क्या किया? आपने जो बात की ना, कल मैं एक साहब का वीलॉग सुन रहा था। मुश्किलात ज़िंदगी में ना हर इंसान पे आती हैं, बहुत सख्त आती हैं, मेरे ख़ानदान पे भी आई। हम इस मुल्क में ही रहे, हमने जेलें भी काटी, बुरा वक्त भी देखा, हम यहाँ से गए नहीं। दर्द उसी को है जो उस मुल्क में रह के मुल्क का सोच रहा है। मुल्क के बाहर रह के तमाशा देखने वाले जो होते हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सुनता रहता हूँ जो बातें इस पर की जाती हैं। देखिए, बात यह है कि हॉस्पिटल का जो भी सिस्टम है, मेयो है या बाकी सिस्टम है, वो मुसलसल इम्प्रूव होगा। नंबर वन जो बात यह है। नंबर 2 जो आपने बात की, आप क्या कह रहे थे बात जो आपने सवाल सेहत कार्ड के ऊपर सेहत कार्ड आपको इल्जाम है कि जी बंद कर दिया। कार्ड पे जो कहा जाता है, ये बंद हुआ किस दिन है? ये थोड़ा सा क्लियर मुझे करें। एक दिन कोई बंदा बता दे कि सेहत कार्ड बंद हुआ। नंबर 1। नंबर 2, सेहत कार्ड शुरू किसने किया था? सेहत कार्ड मोहम्मद नवाज शरीफ ने शुरू किया था। सेहत कार्ड हमने शुरू किया था, हमने 17 ज़िलों में इसको लॉन्च किया था। वो कंपनी जो सेहत कार्ड को रेगुलेट करती है, हमारे दौर में, पीटीए के दौर में, आज वो एक ही कंपनी है जिसकी दागबल हमने डाली थी। मैं उसका बानी चेयरमैन था। हमने 17 ज़िलों में इसको लॉन्च किया था। हमारा और इनका फ़र्क क्या था? हम 40% जो खत गुर्बत से नीचे लोग थे उनको कैटर कर रहे थे, और हमने आहिस्ता 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 इसको सस्टेन मॉडल पर लेके जाना। दुनिया का ये असूल है। जब पीटीए आई तो उनको लगा ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, ये मियाँ साहब का प्रोग्राम, लेकिन वो प्रोग्राम मियाँ साहब को इतना तो हिम्मत नहीं है। अगर देखें किसी परेजर इंस्टीट्यूट है तो मैं उसको परेजर इंस्टीट्यूट ही कहूँगा ना। बेनज़ीर भुट्टो शहीद अस्पताल पिंडी का, मैं उसको बेनज़ीर भुट्टो शहीद अस्पताल कहूँगा ना। तो अगर प्रोग्राम मियाँ साहब का था तो उसको मियाँ साहब के नाम पे रहने देते। आपने क्या किया? आपने एकदम उसको यूएचआई कर दिया। यूएचआई का नुकसान क्या हुआ? आपने 80-90 अरब रुपये से उस प्रोग्राम को शुरू किया, और उसमें आपने 10-10 बेड के अस्पताल भी इन पैनल कर दिए हेल्थ केयर कमीशन से। मुझे बताइए 10 बेड का जो अस्पताल है वहाँ पे किस चीज़ का ऑपरेशन हो सकता है? कोई अच्छा सर्जन, कोई अच्छा कंसल्टेंट 10 या 20 बेड के अस्पताल में जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा ही एक गलत मॉडल था। हमने इनको कंट्रोल किया चीज़ों को। पैसा आवाम की मानत है, आवाम की मानत को कंट्रोल किया है। हमारा इस वक्त पब्लिक सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, हमारा प्राइवेट सेक्टर में 50% पे चल रहा है। हम अपने सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। जो हमारा सिस्टम बेहतर होगा तो प्राइवेट अस्पताल जो है वो भी अपने आप को बेहतर करेंगे। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान फ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ मज़ीद सवालात करते हैं। एक बड़ा सवाल है कि इंटरिम गवर्नमेंट में कहा गया था कि जी ये सेहत कार्ड के ऊपर बड़े घपले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे अस्पताल, जिस तरह आपने कहा जी 10 बेड के अस्पताल को पैनल में रखा गया था, लेकिन अब उसको आपने कहा जी पैनल से निकाल दिया। लेकिन आज तक इसकी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि जी कितना बड़ा घपला था। हालांकि दूसरी हुकूमत ने जो इस वक्त अपोजिशन में है, उन्होंने ये अगर प्रोजेक्ट किया है और इसमें करप्शन है, तो आपको ये क्यों आप नबील सामने भाई, नहीं असल लेकर में आए? उसमें अगर किसी को स्टंट लगता है तो आप उसमें क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं? स्टंट लगाने की ज़रूरत थी, सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी, सर्जरी कर दी, तो उसमें उसको आप फौरी तौर पर स्टॉप करके ठीक कर सकते हैं। तो हमने वही किया। अरबों रुपया जो हम समझते थे कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उस अरबों रुपये को वहाँ से निकाला और उस अरबों रुपयों को मेन प्रोजेक्ट में डाला। देखिए, इस वक्त हम डेवलपमेंट के 120 अरब के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपका 14 अरब का कार्डिक इंस्टीट्यूट है, 78 अरब का ये है, लेडी विलिंगटन बन रहा है, फिर हमारा ADP 32 अरब का चल रहा है। तो 130-35 अरब का जो ये सारा सिस्टम चल रहा है, आखिर वो पैसे तो सरकार से ही आ रहे हैं ना। तो हमने पैसे वहाँ पे लगाए जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी। पैसा तो वही है जो आपको टैक्स से मिल रहा है और आपने उसी लिमिट में लेके काम करना है। तो वो जो पैसा है उसका बर वक्त इस्तेमाल करना, बेहतरीन इस्तेमाल करना और वहाँ इस्तेमाल करना जिसका फ़ायदा पब्लिक हो, यही एक अच्छे पॉलिसी मेकर की निशानी है। तो आप ये समझते हैं कि आपने इसको ठीक तरीके से आप चला रहे हैं, बंद नहीं किया आपने? हमने एक दिन बंद नहीं किया, एक दिन बंद नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इंटरवेंशन हम ला रहे हैं, इसमें इंटरवेंशन कर रहे हैं। अब देखिए, हमने जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ का प्रोग्राम शुरू किया है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ आपको तो बच्चों के दिल में सुराख है, 5 अरब रुपये से वो शुरू किया है, वो इंश्योरेंस से अलहदा शुरू किया है। और अब तक 600 ऑपरेशन ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हो चुके हैं। जो पब्लिक में तो हमने कर चुके हैं 2500 ना, तो 600 वो बच्चे हैं जिनका ऑपरेशन नहीं होना था। हमने डायलिसिस का 7 से 10 लाख कर दिया है CM के प्रोग्राम में। किडनी लीवर ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया है, बोन मैरो शुरू कर दिया है, कोक्लियन प्लांट शुरू कर दिया है, उसका 6 अरब का प्रोग्राम लेके आए। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा CM के जो इनिशिएटिव्स हैं फॉर द पब्लिक, फॉर द पुअर, फॉर द पीपल ऑफ पंजाब, वो भी लॉन्च कर ये चुके हैं। 600 ऑपरेशन सरकार के अस्पताल में या प्राइवेट सेक्टर में? 600 प्राइवेट में हुए हैं और 2500 सरकार में हुए हैं। और सरकार की कैपेसिटी भी बढ़ रही है और प्राइवेट की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। हमारे पास 8 सर्जन थे नवीद, आज 14 सर्जन हैं। तो सिस्टम में लोग वापस आ रहे हैं। जब आप पैसा सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल सरकार को और प्राइवेट को, तो लोग आएंगे। कई लोग बाहर से आ रहे हैं। क्या है, कहीं मिस यूज एक एक चीज़ का ऑर्डर किया जा रहा है सर, एक एक चीज़ का ऑर्डर किया जा रहा है। उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका पैकेज तय कर लिया गया। तो क्राइटेरिया है कि चिल्ड्रन लाहौर एक जोन है, एक जोन मुल्तान है, एक जोन फैसलाबाद है, एक जोन पिंडी है। जो हमारे अपने कमेटी है सरकारी अस्पतालों की, जो टास्क फोर्स के अंडर है, फ़रकत आलमगीर साहब उसको लीड कर रहे हैं, मसूद सादी कर रहे हैं। ये जो केस जब ये समझते हैं कि हमारी अपनी लिमिट पूरी हो गई है, अगर हमें 100 ऑपरेट करना है चिल्ड्रन लाहौर में, 100 पूरा हो गया, तो जो 101 है वो बराबरी की बुनियाद पर सब अस्पतालों में जाएगा। जो प्राइवेट अस्पताल हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस्ड है, जिसको इजाज़त है, उस अस्पताल में केस भेजा जाएगा। और हर अस्पताल प्राइवेट जिसके पास स्टैंडर्ड्स के HR मौजूद है, वो इसमें पैनल हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बता दें कि सरकार के अस्पताल में हेल्थ कार्ड आपका कितना यूज़फुल है? काफ़ी हद तक हो रहा है। पहले इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं था। अब कम से कम जिस तरह मेयो है, वहाँ 15-16 करोड़ रुपये उनके पास आया साल का, तो वो भी उनको दवाई की मद में फ़ायदा हो रहा है ना। इसी तरह और अस्पतालों में जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट तहसील अस्पतालों में भी जा रहा है। 10 अरब रुपया तो पिछले साल प्राइमरी और सेकेंडरी अस्पतालों में गया है, जो वहाँ पे यूज़ किया उन्होंने मेडिसिन की मद में। तो आप एक मेन बजट देते हैं, एक आपका अपना PLA है जो PLA अकाउंट है, तीसरा आपका ये सपोर्ट है जो UHI की सपोर्ट है। अच्छा, बिल्कुल। आज तक जो है ना वो ये बात जो है वो बड़ी हर दफ़ा ही सामने आती है, कोई भी वज़ीर हो, कि अस्पतालों के अंदर जो रवैया मरीज़ों के साथ, लवाहिकीन के साथ, इसकी बड़ी शिकायत है। इसके ऊपर बड़ी कोशिश कर चुके हैं। लोग जाते हैं, उनको अच्छे तरीके से गाइड ही नहीं किया जाता। खुद हम देखते हैं, अगर किसी को सिफारिश है तो शायद उसकी बात सुन ली जाती है, जिसकी नई सिफारिश उसको अच्छे तरीके से बताया नहीं जाता, काउंसलिंग नहीं की जाती। बहुत सारे केसेस तो काउंसलिंग करने से हल हो सकते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? कोई इसका अवेयरनेस देंगे, ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो या एथिक्स जो है ना, वो डॉक्टर के निसाब में शामिल है। जो भी कॉन्वोकेशन है या डॉक्टर से जब मुझे लियाज़ॉन करने का मौका मिलता है, तो मेरा जो उनसे गुफ्तगू होती है, नंबर 1 पेशेंस होता है। नर्सिस की तालीम में भी शामिल है, लेकिन थोड़ा सा ये ओवरऑल माशरे का भी इशू है, ये सिर्फ डॉक्टर नर्स का इशू नहीं है। ये मेरे भी कबीले में शामिल है और हर कबीले में शामिल है बदकिस्मती से। और ये एक ऐसा इशू है जिसको ठीक करने में वक्त लगेगा, लेकिन इसको ठीक हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे अपने अंदर खौफ खुदा हो। जब हम ये समझें कि हम सब बराबर हैं। हम ये कहते हैं, हम इस पर अमल नहीं करते।
हम आर्य समाज को आज भी ख़त्म नहीं कर सके, आज भी ब्राह्मण और शूद्र हैं, ये माने ना माने। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो इस वक्त रश भी बहुत ज़्यादा होता है, आप उसको इसलिए देखिए, आपने पहले भी कहा कि मार्जिन देना नवीद चाहिए। भाई राशि है ना, वो आपको डॉक्टर और नर्स को सल्यूट करना चाहिए। डॉक्टर नर्स की खिदमत पे और उसकी मेहनत पे तो कोई सवाल ही नहीं है ना। सवाल वहाँ पे आता है जहाँ पे चीज़ें मौजूद और वार्ड में ना हो, सवाल लेकिन वहाँ पे अभी एक वाकया हुआ जिस तरह म्यू वाला कि चीज़ें मौजूद थी और लेकिन नहीं मिली, ये इशू है। तो क्या आप इसको एज ए होल पूरे सिस्टम नवीद के ऊपर देख भाई रहे एक हैं? इशू है, एक इशू किक बैक और करप्शन भी है। आपको पता है जो बंदे हमने निकाले, आपको सब इल्म में है कितना प्रेशर था, बिल्कुल। तो कोई बंदा गया वापस। 250 लोग थे, आपको पता है 100 सवा 100 नहीं, लोग। दवाइयाँ चोरी जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब का विजन है। आपने भी शुरू में पंजाब असेंबली में कहा था कि जी, जब पहले दिन आप पंजाब असेंबली में आए तो आपने यही कहा था कि जी दवाइयाँ चोरी रोकनी है, दवाइयाँ चोरी जो होती आप है वो देखें, रोकना है। आपको करप्ट लोगों पे हाथ डलते देखा है, गिरफ्तारियां हुई हैं अभी गंगाराम में। बिल्कुल एक तो बड़ा केस ये एक परमानेंट चीज़ चलनी है। ये जो भी करप्ट लोग हैं ना, इनको हाथ पड़ चुका है, इनको हाथ पड़ना ही पड़ना है। या तो ये छोड़ देंगे, जान छोड़ देंगे हमारी, या फिर इनको अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, आप वैसे अब तक क्या समझते हैं कि कितने फीसद आपने कंट्रोल किया है? कि दवाइयाँ नवीद भाई, चोरी- हम कोशिश- अस्पताल के अंदर से रक्शे भर के, ट्रक भर के दवाइयाँ चली जाती हैं। मुझे ये बात आज बताएं। की बात नहीं, पहले भी है, ये सिलसिला एक लंबा सिलसिला नवीद चल भाई देखिए, जो कैपेसिटी इंसान के अंदर मौजूद है डिपार्टमेंट के, आप इस बात के गवाह हैं कि पहली दफ़ा लोगों पे हाथ पड़ा, इन लोगों पे हाथ नहीं कभी पड़ा, और इनको बड़ा दुख है। कई MS नहीं लग रहे, उनको भी बड़ा दुख है। आपके इल्म में है, वो नहीं लगेंगे। हाँ, जिस दिन मैं चला जाऊँगा उस दिन मुझे कोई पता नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी एक तासर दिया जा रहा है कि जी जो म्यू का विजिट था CM साहबा का, वो पूरा प्लान्ड विजिट था। नहीं, प्लान विजिट बिल्कुल नहीं था। जो लोग उनको मिले हैं वो बेचारे बिल्कुल आम लोग थे, मुख्तलिफ शहर के हिस्से से आए हुए थे, लाहौर के बाहर से आए हुए थे, बिल्कुल प्लान विजिट नहीं था। वो अब जाके पूछें कि आपके पास, और वो मुंह पे कहें, तो वहाँ पे जो बच्चियाँ हमारी खड़ी थी, नर्सेज या डॉक्टर, उसको फिर जवाब दे देना चाहिए था ना कि नहीं जनाब, ये चीज़ बाहर से नहीं, ये हमने दी है। जब आप पूछा जा रहा है, CM पूछ रहे हो, तो आपके पास जवाब नहीं, तो उसका क्या मतलब है? और CM साहबा ने अंदर जो मीटिंग थी सर्जिकल टावर में, बड़ी कंपोज और बड़े सुकून से उन्होंने की। उन्होंने कई दफ़ा सवाल किया, पैसों की कमी है, इश्यूज़ हैं, बताइए मुझे। उन्होंने अंदर जाके पूरा मौका दिया, मेरा 1 घंटा बैठे अंदर कम से कम। पूरा विजिट किया। हाँ, एक एक चीज़ पे बात हुई, जेनिटोरियल पे बात हुई, तनख्वाहें क्यों लेट होती हैं उस पर बात हुई, जेनिटोरियल पूरे क्यों नहीं आते, कितने कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, क्यों पूरे नहीं आते, सब पे बात हुई वहाँ पे। आप अपने CM, अपने लीडर के सामने तो सच बोलना है ना, सच बोलना चाहिए हमें। ये दवाई ना मिलने वाले जो शिकायत थी, एमरजेंसी वार्ड में हुई थी या एमरजेंसी बेहतर थी, एमरजेंसी में सूरत काफ़ी बेहतर थी, लेकिन जब हम निकले ना एमरजेंसी से और लोग मिलना शुरू हुए हैं, और फिर घड़ी वार्ड में गए हैं, पहली वार्ड में गए हैं, वहाँ शिकायत आई, फिर जब बाहर निकली हैं घड़ी वार्ड से जो AVH की तरफ रास्ता जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग, औरतें खड़ी थी, CM उनके अंदर चली गई, तो उधर से काफ़ी शिकायत हुई, जिससे वो फिर भरम हुई। बिल्कुल। डॉक्टर्स की कमी के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ, क्या क्या किया आपने? कितने नवीद भाई, डॉक्टर डॉक्टर कमी को तो हम पैरामेडिकल स्टाफ, हमने पहली स्टेप पे तो 3000 बच्चियाँ भर्ती कर रही हैं, वो दे दी हैं सिस्टम को। दूसरा फेज़ हम फिर नर्सेज का करने लगे हैं। हम 1200 कंसल्टेंट्स भर्ती कर रहे हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की मेहरबानी है, हमें 45 दिन में करके भेज रहा है। सिर्फ 90 एनेस्थीसिया के असर आए हैं, तो MO, WMO, पैरामेडिकल स्टाफ, इनकी जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। वो जो बैन था ना 4-5 साल से, और पता नहीं क्यों बैन था, मेरी समझ से बाहर है। यानी 4-5 साल बैन कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, मरीज़ बढ़ रहे हैं, और आपने बैन किया हुआ, वो बैन की वजह से समझ से बाहर है चीज़। सो हम तो इसको हर सीट को फिल करेंगे। बिल्कुल। इख्तिताम पर जा रहे हैं। म्यू अस्पताल की जो पैथोलॉजी लैब है सॉरी, उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। HbA1c की वहाँ पे भी शिकायत थी, लेकिन वो भी कहते हैं जी कि वहाँ पर फंड्स के इशू हैं और वहाँ पे वो टेस्ट नहीं होता। देखिए, कुछ इनिशिएटिव जो है ना, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेना है और वहाँ की मैनेजमेंट लेना है। आपके पास ऑनलाइन ग्रांट मौजूद है, वो टेस्ट बाकी अस्पतालों में हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा, तो ये सवालिया निशान है। पैथोलॉजी लैब के भी ऑडिट किया जा रहा है, वहाँ भी ऑडिट टीम बैठी हुई है, और कल तक उसकी भी आपको रिपोर्ट पता आएगी। है कि HbA1c इमरजेंसी टेस्ट नहीं है? टेस्ट तो है ना, टेस्ट है, होना उसकी चाहिए, एक अहमियत तो है ना, फ्री होना तो चाहिए। वो आखिर किसने सोचना है? यानी जो टेस्ट लैब्स हैं वो सैकड़ों से भी ज़्यादा हैं, आखिर कुछ जिम्मेदारी वहाँ पे बैठे लोगों की भी है कि नहीं है? और आप जब पूछो तो बुरा माने, ये कोई अच्छी बात कितने फीसद बेहतर हो जाएगा इसके विजिट के बाद, CM साहब के विजिट के बाद म्यू अस्पताल अब फिर बेहतर होगा? ये बिल्कुल बेहतर होगा। अगले 2-3 माह में दवाइयों की जो कमी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, दवाइयाँ आपको काफ़ी हद तक मिलेगी इंशाल्लाह। और जो रोज़ मामूल के जो वाक़यात, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसको कैसे बेहतर? नवीद भाई, इसकी ना ट्रेनिंग्स हैं, इसके मैनुअल्स हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन एरर है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये हो रहा है।
और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो जा रहा है वो वापस नहीं आ सकता, और उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। रात बहुत सख्त रात थी। वो बच्ची जो 40 साल की फौत हुई, जिस थोरेसिक सर्जन ने उसका ऑपरेट किया वो बहुत मकबूल था डॉक्टर डिपार्टमेंट, और वो जो बेचारा KPK से आया था वो क्या इंप्रेशन लेके जाएगा। तो ये सवालिया निशान हम सब के लिए है। तो इनके लिए कोई माली मदद करेंगे इन बेचारों को? ज़रा रिपोर्ट आ जाए उसके बाद, रिपोर्ट आ जाए उसके बाद। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने जो है वो बड़ा कीमती टाइम दिया और बहुत सारे सवाल जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे थे। नाज़रीन, फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की अगर बात करें कि वहाँ जी फ़ंड्स नहीं थे और वहाँ के MS साहब ने पहले जो है वो रिज़ाइन दे दिया था, ये भी बात जो है वो बिल्कुल ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने बताया कि उस वक़्त तकरीबन वहाँ पर 1.5 लाख के करीब सिरिंजेस बरनौला पड़े हुए थे, लेकिन अगर अस्पताल के स्टोर के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और अगर वो प्रोवाइड नहीं की गई मरीज़ को, तो फिर तो ये इंतज़ामिया की जो है वो बिल्कुल जो है वो एक उनके ऊपर एक बात आती है और उनकी ये नाहली है, फिर तो ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये मैं बात बता दूँ कि ये भी बात की जा रही है जी 4 अरब की जो पेंडिंग लाइबिलिटी है उसकी वजह से जो है वो ये सारा कुछ हुआ है। ये एक डिफरेंट बात है, चूँकि ये भी बात सामने आ चुकी है कि जी MS साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया था, वो भी सूबाई मौसम की जानब से एक केस चल रहा था, उसकी वजह से उन्होंने दिया इस्तीफ़ा। और इसके अलावा यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि कुछ ऐसी अद्वियात खरीदी जा चुकी थी जो कि मराका के मेडिकल स्टोर में, जो कि महकमा सेहत का मेडिकल स्टोर है, ये भी मुझे पता लगा कि वहाँ पर पड़ी थी, वहाँ से नहीं मंगवाई गई। तो इतनी बड़ी अगर नेगलिजेंस होती है सरकारी अस्पतालों में तो फिर जो है वो यकीनन कार्रवाई तो बनती है। लोग सवाल उठाते हैं जी कि उनका क्या कसूर है। कसूर तो उनका ये है कि अद्वियात मौजूद हैं, अद्वियात प्रोवाइड नहीं की जा सकी, और एक दिन पहले वज़ीर आला पंजाब का विज़िट वहाँ पर था, आप मैनेज नहीं कर सके। अगर आप मैनेज कर लेते तो शायद ये सारा कुछ बेहतर हो जाता। एक दिन पहले पता होने के बावजूद आप तैयारी नहीं कर सके, तो फिर सारी बातें आती हैं। तो नाज़रीन, इसके ऊपर जो है वो आज तफसीलन बात की, खासतौर पर जो है वो ड्रग रिएक्शन केस का तफसीली उसकी जो इंक्वायरी आ रही है उसका वेट करते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। बाकी जो है वो अभी इंक्वायरी आएगी, उसके ऊपर तफसीलन पता चलेगा। तो नाज़रीन, आज इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।